जय श्री राधे, जय गोपाल। सो थैंक यू फॉर बीइंग हियर। आप सबका फिर से स्वागत है एक बार। जैसे कि मैं आपको सुना चुका हूँ, बलभद्र और माता रेवती जी के विवाह का प्रसंग गर्ग संहिता में से ये हमारी कथा चल रही है। शॉर्ट फॉर्म में कहानियों के टाइप में मैं आपको सुना रहा हूँ, जैसे कि हम सबको आदत है सुनने की। तो मैं बताना चाहता हूँ कि रेवती माता, वहीं गर्ग संहिता में बात आती है, बलभद्र खंड के अंतर्गत ये बात है, श्री बलभद्र खंड कि माता रेवती ने ऐसा कौन सा तप किया था जिसके प्रभाव से उन्हें भगवान बलदेव जी की प्राप्ति हुई। भगवान बलदेव मैं बता चुका हूँ, अनंत भगवान है, शेष भगवान है। जब यहाँ कुछ भी नहीं रहता, जैसे कि हमारी एंशियंट टेक्स्ट हमें बताते हैं कि जब यहाँ कुछ भी नहीं रहता तब भगवान श्री विष्णु शेष भगवान के ऊपर लेट कर सोते हैं, और वही शेष अनंत हैं, वही बलभद्र हैं, वही लक्ष्मण जी हैं, और उन्हीं से रेवती माता की शादी होती है। तो रेवती जी ने ऐसा कौन सा तप किया था जिसके प्रभाव से उन्हें इतने अच्छे शक्तिशाली स्वयं भगवान की प्राप्ति हुई। तो कथा आती है कि चाक्षुष मनु महाराज हुए, उनकी पुत्री हुई जिनका नाम आपका ज्योतिषमती हुआ। चाक्षुष मनु महाराज के कई पुत्र हुए और उनकी एक पुत्री है जिनका नाम है ज्योतिषमती। ज्योतिषमती से जब उनके पिताजी ने पूछा कि आपको कैसे वर की आवश्यकता है, या आपके मन में कोई अपने वर के लिए क्वालिटीज हैं तो आप मुझे बताएं, तो उन्होंने कहा कि जिनका बल सबसे ज्यादा होगा मैं उनके साथ विवाह करना चाहती हूँ। एक बच्ची के लिए, जैसे सीता जी ने कहा था कि ये धनुष वाला जो प्रसंग है कि सीता जी ने अपने हाथ से उसे खिसका के अलग रख दिया था पूजा के रूम से, तो महाराज ने डिसाइड कर लिया था कि जो कोई इतने धनुष को एटलीस्ट उठा ले उसी को मैं इनका वर बनाऊं। वैसे ही महाराज ने सोचा कि जब बच्ची ने अपनी बात बताई है कि जिनका बल सबसे ज्यादा, उन्होंने कोशिश करनी शुरुआत करी इसकी कि हम पता करें कि इसमें कितना बल। तो बड़े बड़े दिक्पाल आए और उन्होंने बताया, बड़े बड़े ऋषियों ने बताया कि आप इस ब्रह्मांड में सबसे बली कौन है। तो अंत में उन्हें जाके पता चलता है कि महा अनंत भगवान, शेष भगवान बलभद्र बलराम जी ही अनंत हैं, और वही द्वापर में श्री कृष्ण भगवान के भाई बनकर आएंगे, वही सर्वशक्तिशाली है। उन्हीं को प्राप्त करने के लिए इन्होंने अपनी तपस्या करना प्रारंभ करी। बलभद्र भगवान के बारे में भूमंडल, जो हमारी अर्थ है, धरती है, इनका जो एक और फॉर्म है जिसे हम इन फिजिकल आईज से, मटेरियल आईज से नहीं देख पाते, उन्होंने आकर उन्हें बताया कि बेटी जो मुझे भी धारण कर लें वो बलभद्र भगवान हैं, और वो आदिदेव हैं, अनंत हैं, वासुदेव रूप हैं, उनके हजारों मुख हैं, उनका विग्रह गजराज के समान बहुत विशाल है, वे कैलाश के समान सुदृढ़ सदृश उज्जवल प्रभाव वाले हैं, और करोड़ों सूर्यों के समान उनकी कांति है। भगवान कहते हैं कि भूमंडल जब ऐसा बताकर महारानी रेवती, जो कि इस जन्म में ज्योतिषमती हैं, उनको चाक्षुष महाराज की बेटी हैं, उनको ये बताया, तो ज्योतिषमती ने अपने पिताजी की आज्ञा ली और डिसाइड किया कि मैं विंध्याचल पर्वत पर चलकर तपस्या करूंगी। उन्होंने वहां पर लाखों वर्षों तक तपस्या करी। वह गर्मी के दिनों में पंचाग्नि के बीच में बैठकर, मतलब ये जो हमारा सबसे ज्यादा गर्म टाइम आता है मई जून का, उसमें भी पंचाग्नि बनाकर उसके बीच में मिडिल में बैठ के तपस्या करती थी आग लगाकर। वर्षा में निरंतर जल धारा को सहन किया करती थी। सर्दी के समय कंठ पर्यंत जल में, मतलब गले तक का, यहाँ तक का जल लेके उसमें अंदर सम्मर्सा होके तपस्या किया करती थी, डूबकर उसमें तपस्या करती। वह तपस्या के काल में जमीन पर सोया करती। ये उनकी कुछ बताई गई हैं तपस्या करने की तरीके। जब ज्योतिषमती की तपस्या पूरी हुई, जो कि रेवती जी हैं आगे चलकर, तब भगवान कहते हैं कि सैकड़ों चंद्रमाओं के समान कांति उनकी हो गई, और उनकी इस तपस्या को देखकर जो डेमी गॉड्स हैं, देवता हैं, ये लोग आए। इसमें यहाँ लिखते हैं गर्ग महाराज की इंद्र, यम, कुबेर, अग्नि, वरुण, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि महाराज, ये सब के सब लोग वहां आए और सब ने अपनी अपनी क्वालिटीज डिफाइन करी। जैसे कि मतलब कोई चाहता है अट्रैक्ट करना किसी को, तो ये लोग बताते हैं। जैसे कुबेर कहते हैं, मैं फॉर एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ कि वरानने में संपूर्ण धन का स्वामी हूँ। कुबेर ने अपनी क्वालिटी बताई, मुझे राजाधिराज समझो और संकर्षण के प्रति जो आपका भाव है उसे छोड़ दो।
तो हर कोई आया और उनको मतलब कैसे ना कैसे करके कोशिश करने लगे कि संकर्षण भगवान जो बलराम जी है उनसे दूर किया जाए इनके मन को, लेकिन वो सारे के सारे फेल हो जाते हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल देता हूँ, अग्निदेव बोले कि विशाल नयने, जिनकी आंखें बड़ी विशाल हैं, मैं संपूर्ण यज्ञों में प्रतिष्ठित हूँ, मेरे बगैर यज्ञ नहीं हुआ करते, समस्त देवताओं का मैं मुख रूप हूँ, अग्नि हूँ, और अन्य सभी के प्रति वासना का तुम त्याग करके मुझे भजो, मतलब मेरा वर्ण कर लो। ऐसे उन्होंने इन्हें लोभित करने की कोशिश करी, पर वो नहीं डिगी। शी वॉज वेरी फर्म इन हर डिसीजन दैट शी वॉन्टेड ओनली बलराम जी, श्री अनंत भगवान, दैट्स इट। So all these demigods tried to like take her mind out of Sankarshan Bhagwan, but she did not went outside. She was very much affirmative about her thoughts, and she was very much focused on what she decided back when she went outside of her home for the penance. जब वो अपने घर से बाहर निकली, जो उन्होंने सोचा था, जिनके लिए उन्होंने तपस्या करी, वो बहुत